नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रयागी योद्धा के एक और नए बेहतरीन से क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर नेम। क्योंकि देखो बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए अभी भी हार्ड है यार, क्योंकि उनको नंबर नेम बनाने में दिक्कत होता है। ठीक है, अगर आपके लिए आसान है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता वो थोड़ा क्लास को ध्यान से देखना। देखो नंबर नेम कैसे बनाया जाता है ना, उसके लिए तुम लोग पहले ये टेबल अच्छे से याद कर लो कि सबसे पहले आता है वंस, फिर आता है टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ये टेबल मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम लोग सीरीज को पहचानना सीख लो, मतलब लाइन से कैसे लिखा जाता है। मतलब पहला जो नंबर होगा उसको तुम लोग वंस पढ़ोगे, दूसरे को टेंस, तीसरे को हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसी तरह से फिर 10 करोड़। देखो ज्यादातर जो नंबर नेम होता है ना वो बस करोड़ तक होता है, बहुत ज्यादा केस में ऐसा होता है कि वो 10 करोड़ तक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोगों को ये सीरीज को अच्छे से याद रख लेनी है कि सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, उसके आगे जाने का कोई जल्दी चांस होता नहीं है। ठीक है, क्लासेस में मैक्सिमम करोड़ तक ही पढ़ाया जाता है। अब देखो इसको बनाना कैसे है। टेबल तुम लोगों ने याद कर लिया, बिल्कुल याद कर लिया। तो अब इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले देखो, जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूँ कि 7, 6, 4, 2, 8। ठीक है, अब मैंने तुम लोग से कह दिया कि इसका नंबर नेम लिखो। तुम लोग इसका नंबर लिखने में आधे ज्यादा तो कंफ्यूज रहोगे, आधे ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। तो देखो कैसे लिखना है। सबसे पहला क्या है, वंस। तो तुम लोग कहोगे सर सबसे पहला क्या होगा, वंस होगा। यहीं पर तुम लोग गलती करते हो। ठीक है ना, हमेशा याद रखो जो नंबर से गिनती होती है ना वंस टेंस की, वो हमेशा लास्ट वाले नंबर से की जाती है, एकदम आखिरी वाले नंबर से पहले किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से गिनना शुरू करूं तो मेरा सबसे पहला जो होगा वो वंस होगा, यानी ये होगा मेरा वंस। ठीक है, दूसरा जो नंबर होगा वो होगा मेरा टेंस, तीसरा जो नंबर होगा वो होगा मेरा हंड्रेड। ठीक है, चौथा जो नंबर होगा वो होगा मेरा थाउजेंड, पांचवा जो नंबर होगा मेरा वो होगा मेरा 10,000। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो हमेशा पीछे से गिना करो, ना कि आगे से कि वन, टेन, 100,000। आगे से गिनोगे तो खराब हो जाएगा यार, बेकार हो जाएगा। तो हमेशा पीछे से गिना करो कि सबसे पहला नंबर वंस, फिर टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, आगे होगा तो लाख, 10 लाख। बात समझ में आ गई। यह होता है कुछ आसान तरीका। अब सर इनको स्पेलिंग में लिखना कैसे है। चलिए अब आपको स्पेलिंग भी लिखना बता देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, देखो जो चीज लिखी हुई है ना, हम बस उसी का डायरेक्ट गुणा कर देंगे। डायरेक्ट गुणा क्या करना है, मैं आपको उससे भी छोटा तरीका बता देता हूँ यार, छोड़ो तुम लोग इतना लंबा जाओगे, कोई मतलब नहीं है। एक और सरल तरीका सीख लो, बहुत सरल तरीका। ठीक है ना, ताकि तुम लोग का समय भी बच जाएगा और सवाल जल्दी से जल्दी हल भी हो जाएगा। तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। अब ये बताओ, ये दोनों थाउजेंड के अंदर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये थाउजेंड है, ये 10,000 है, लेकिन इन दोनों के साथ थाउजेंड लग रहा है ना। दोनों के साथ थाउजेंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। इसके साथ थाउजेंड लग रहा है, इसके साथ 10,000, लेकिन थाउजेंड दोनों के साथ लग रहा है। तो यहां से मैं पहले इसको ऐसे ना लिख दूं कि सर दोनों के साथ थाउजेंड लग रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं कि 76। और चूंकि दोनों के साथ थाउजेंड लग रहा है तो 76,000, 76,000। बात समझ में आई कि नहीं आई, दोनों के साथ थाउजेंड लग रहा था ना, तो 76,000। आगे देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, इसके साथ हंड्रेड लग रहा है, तो इसके साथ हंड्रेड लगा दो। 400, इसके साथ हंड्रेड लग रहा था ना, तो 400। अच्छा, इसके साथ क्या लग रहा था, वंस, टेंस, तो सर इसके साथ टेंस लग रहा था, तो क्या लिखेंगे, टू टेंस लिखेंगे। यार लास्ट के दो नंबर बचे हैं, इतना भी पढ़ना नहीं आता। अब ये लास्ट के दो नंबर है, इसमें क्या टेंस मन देखेंगे। इसको डायरेक्ट लिख दो 28, 28। क्योंकि अब लास्ट के दो नंबर तो मेरे लिए भी पढ़ना आसान है, मेरे लिए क्या तुम लोग के लिए भी पढ़ना आसान हो गया ना। इतना जो मेन काम था वो तो खत्म हो गया। अब जो लास्ट के दो नंबर बचे, क्या उसको पढ़ के हम लोग नहीं लिख सकते कि डायरेक्ट 28। बात तो ऐसे भी सही हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो बस एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, ये सीरीज का पहले तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये तुम लोग को याद होना बहुत जरूरी है। और याद रखना, रीडिंग हमेशा पीछे वाले नंबर से करना है, ना कि आगे वाले नंबर से। नहीं पता चला यहीं से वन स्टेंस निकालना शुरू कर दिया, हमेशा पीछे वाले नंबर से करना है। ठीक है ना, तो जल्दी से इसको नोट करो। अब मैं यहाँ पर दो नंबर से 3 नंबर लिखता हूँ, और उसका हम लोग देखते हैं नंबर नेम कैसे बनाना है। ठीक है, तो छोटे से बड़ा नंबर तक लिखूंगा। फटाफट इसको नोट करो, मैं इसको मिटाऊं जल्दी से।
तो देखो यहाँ पे मैंने 3 नंबर बोले थे, तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिख लिया, ठीक है ना, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझा सकूं। देखो पहले का नंबर नेम करते हैं, शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं सर। गिनना कहाँ से है? गिनना हमेशा पीछे से है, यानी यहाँ से 6 से गिनना शुरू करेंगे। तो 6 के लिए क्या होगा? ये होगा सर हमारा वंस, ठीक है। 8 क्या होगा? ये होगा टेंस, ठीक है। 7 क्या होगा? ये होगा हमारा 100, ठीक है। वंस, टेंस, 100। अब देखो 7 के साथ 100 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 700, 700, ठीक है ना। 7 के साथ 100 था, तो मैंने लिख दिया 700। अब टेंस और वंस के लिए क्या लिखे? तो देखो टेंस और वंस के लिए ये 2 ही नंबर तो बचे हैं ना, अभी मैंने बताया था ना, लास्ट का 2 ही नंबर तो बचा है। जब 2 ही नंबर बचा है, तो इसको साथ में लिख दो, 86, 86। जब लास्ट का 2 ही नंबर बचा, तो उसमें टेंस वंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट का 2 नंबर बचा, तो उसमें टेंस वंस पढ़ना की कोई जरूरत नहीं है, तो बस उसको 86 को डायरेक्ट लिख दो। 100 के साथ 7 था, तो मैंने उसके लिए लिख दिया 700। और हाँ, भूल के लिए भी पहले 100 फिर 7 मत लिख देना, पहले जो नंबर है उसकी स्पेलिंग, फिर वो 100 या 1000 के साथ है उसकी स्पेलिंग, ठीक। अगला देखो 2 3 5 4, तो ये हो गया मेरा वंस, ये हो गया मेरा टेंस, ये हो गया 100 और ये हो गया मेरा 1000, ठीक है। तो देखो अब इसको 1000 के साथ कितने नंबर है? अब ये मत कह देना कि सर ये दोनों एक साथ रहेंगे, नहीं, दोनों जब 1000 होंगे तब एक साथ रहेंगे। एक 1000 है, एक 100 है, तो साथ नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये जो 1000 है, ये 4 के साथ है, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे 4। अच्छा थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 4000, 4000। अब 100 के साथ कौन है? 100 के साथ सर 5 है, 500, ठीक है, 500। लास्ट के 2 नंबर बचे, अब उसमें टेंस वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 32, 32, ठीक है। बस इतनी सी बात होती है, इतना क्लियर रखो बस। अगला नंबर देखो, तो अब पढ़ने का तरीका मालूम ही है कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। मैं बस नीचे इसलिए लिख रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है वो तुम लोग अच्छे से जान सकें, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये हो जाएगा मेरा लाख, ठीक है। अब देखो ये मेरा लाख तक चला गया, तो ये जो लाख में कौन है? लाख में अकेला 6 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 लाख, ठीक है, 6 लाख। अब देखो ये भी 10,000 और ये 1000, दोनों के साथ 1000 आ रहा है, यानी कि ये दोनों नंबर एक साथ है। तो 8000 की जगह हम सीधा सीधा लिखेंगे 80,000, क्योंकि ये दोनों नंबर 1000 में आ रहे हैं ना, तो 8000 में 80,000, 80,000, ठीक है, 80,000। अब 100 में कौन है? 80 के बाद कौन है? 4, 4 किस में है? 100 में, तो यहाँ पे लिखो 400, ठीक है, 400, 400 हो गया। लास्ट के 2 नंबर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको डायरेक्ट लिख दो 29, 29, ठीक है। तो इस तरह से नंबर नेम बड़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन कभी कभी देखो ऐसे सवाल आ जाते हैं ना, जिसमें आगे नंबर होता है, बीच में नंबर होता है, पीछे नंबर होता है, और बीच में कई सारे 0 0 0 होते हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? तो उसके लिए भी अपनी वही सेम ट्रिक काम आएगी, हल्का सा चेंज क्या होगा देखो, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया मेरा 10,000, ठीक है, और ये हो गया मेरा लाख, ठीक है। तो लाख में कौन है? 7 है, तो यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे 7 लाख, ठीक है। लेटर थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, 7 लाख। ये दोनों तो सर 1000 में चले गए ना, 2 और 0 1000 में चले गए, तो इसको लिख दीजिए 20,000, 20,000, ठीक है, 20,000। अब बचा क्या? अब सर 100 के प्लेस पे 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 100 के लिए हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई 0 का कोई वैल्यू है नहीं। अब मैं चाहे तो लोगों को 100 जीरो दे दूं, 1000 जीरो दे दूं, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं होने वाला है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है।
इसीलिए 100 के लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। टेंस के जगह पर भी 0 है, यानी उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। वंस की जगह पे 4 है, तो जो लास्ट में 4 बचा है, मैंने कहा था लास्ट का नंबर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको डायरेक्ट लिख दो। 4 है तो बस यहाँ पे 4 लिख दो, 4। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 7,20,004। तो याद रखना, जिनके प्लेस पे 0 है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ का जो 0 था ना, ये 2 के साथ था, क्योंकि 2 और 0 दोनों 1000 में आ रहे थे, तो इसलिए उसने 2 के साथ मिलकर 20 बना दिया। लेकिन ये 0 अकेले थे, तो इनके प्लेस का होने का कोई मतलब भी बिल्कुल नहीं बनता है। तो इस तरह से आप लोग नंबर नेम बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब समझ में आ ही गया होगा, तो इसको जल्दी से नोट करो। मैं जरा देता हूँ आप लोगों को होमवर्क। ठीक है, मैं 4 या 5 नंबर दे रहा हूँ, और उसका जो भी नंबर नेम आंसर होगा उसको तुम लोग मुझे कमेंट में बताना फटाफट, ताकि अगली वीडियो में मैं उन बच्चों को शाउट आउट दे सकूं जिन्होंने सही आंसर दिया था। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए 6 नंबर। ठीक है ना, इन 6 नंबर का नंबर नेम एकदम करेक्शन के साथ तुम लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिन बच्चों का जवाब एकदम सही आएगा उनको अगली वीडियो में मैं शाउट आउट दूंगा। साथ ही साथ अगली वीडियो में मैं उनको मेंशन भी करूंगा, और ताकि सबको पता चले कि दुनिया में भाई सारे बच्चे ऐसे नहीं है जो मोबाइल में लगे रहते हैं, कुछ पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है ना, तो आंसर आपका एकदम करेक्शन होना चाहिए। आप चाहो तो पहले अपनी कॉपी में करके किसी बड़े से चेक करा के तभी उसको कमेंट करना। ठीक है, या फिर अगर बड़ों का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, तो सही है गलत है मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और इसी तरह के थोड़े बेसिक बेसिक सवाल उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स का थोड़ा वीकनेस है या अदर सब्जेक्ट में भी कोई वीकनेस है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को अच्छे से क्लियर करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।